आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। कड़ी मेहनत से बना था अग्निवीर, ट्रेनिंग के दौरान पैर में हुआ फ्रैक्चर तो दिखाया बाहर का रास्ता। समान नागरिक संहिता पर आए 19 लाख सुझाव। यूएस से जंग की तैयारी कर रहा चीन, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की रेस में शामिल निक्की हेली बोली, बाइडेन की नजर में सिर्फ सियासत है। अमेरिका में खालिस्तानियों ने भारतीय दूतावास में आग लगाई। टमाटर की कीमत आसमान पर पहुंची, हरी मिर्च खाना भी हुआ महंगा। 59,000 से नीचे आने के बाद भी नहीं थम रही सोने की कीमत में गिरावट। 17 जुलाई से महंगी हो जाएगी टाटा की कारें, कंपनी ने इस साल तीसरी बार बढ़ाए दाम। और वर्ल्ड कप से 6 टीमें बाहर, वेस्टइंडीज की अंतिम उम्मीद भी खत्म। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सीबीआई ने एक नए जोन में लालू, राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मिडिल मैन समेत कई सरकारी अधिकारियों के खिलाफ नया आरोप पत्र दाखिल किया है। इससे पहले लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। वहीं इससे पहले इसी मामले में सीबीआई ने 16 मई को देश भर में कई जगहों पर छापे मारे थे। सीबीआई की कई टीमों ने पटना, आरा, भोजपुर, दिल्ली, गुरुग्राम समेत 9 जगहों पर छापे मारे थे। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है वह एक फ्रेश चार्जशीट है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मिडिल मैन अलग अलग तत्कालीन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ फ्रेश चार्जशीट दाखिल हुई है। इस भारतीय सेना में अग्निवीर बनने की ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई जख्मी हो जाए और डॉक्टर 30 दिन की मेडिकल लीव पर भेज दे तो उनका सेना में शामिल होने का सपना ही टूट जाता है। भारतीय सेना अब इस मसले पर मानवीय पहलू से विचार कर रही है। हालांकि कुछ भी बदलाव करने के लिए पॉलिसी में बदलाव करना होगा, इसीलिए तुरंत किसी समाधान की उम्मीद कम है। बिहार के रहने वाले रितेश कुमार 3 साल से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे। मेहनत रंग लाई और वह अग्निवीर के तौर पर भर्ती हुए। रितेश की आर्टिलरी सेंटर में ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग के दौरान पैरों में फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर ने मेडिकल लीव पर भेज दिया। वापस आकर फिर रितेश 7 हफ्ते और ट्रेनिंग ली, लेकिन कुछ दिन पहले उन्हें डिस्चार्ज लेटर पकड़ा दिया गया। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर सोमवार को संसदीय समिति की बैठक हुई। अब तक 19 लाख लोग समिति को इस संबंध में अपने सुझाव भेज चुके हैं। बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाया कि जल्दबाजी में इसे लाया जा रहा है। समिति के कुछ सदस्यों का कहना था कि सिर्फ एक फैमिली लॉ नहीं बनाया जाना चाहिए, ये समाज के हर धर्म, जाति, समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा इसको ध्यान में रखना जरूरी है। बताया गया कि इस मुद्दे पर समिति अभी कोई फैसला या आदेश नहीं दे रही है। फिलहाल यूसीसी पर चर्चा के माध्यम से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ किया जा सकता है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने की कोशिश में जुटी भारतीय मूल की निक्की हेली ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर तंज कसा है। निक्की ने चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा, कितनी हैरानी की बात है कि चीन इस वक्त जंग की तैयारी में जुटा है और हमारे प्रेसिडेंट सियासत कर रहे हैं। निक्की ने कहा, जेंडर इक्वेलिटी के मुद्दे पर बातचीत या बहस पहले भी होती रही है और अब भी हो रही है, लेकिन हमारी नज़र चीन पर होनी चाहिए जो अमेरिका से जंग की तैयारियों में जुटा है। खालिस्तानी समर्थकों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय दूतावास में आग लगाने की कोशिश की। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 30 जून को कहा था कि 8 जुलाई से भारतीय दूतावासों को घेरेंगे। इसके ऐलान के अगले ही दिन यानी 1 जुलाई की रात को इस घटना को अंजाम दिया गया। दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश ने सब्जियों में उपयोग होने वाले टमाटर की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है।
खुदरा बाजार में टमाटर की कीमतें 140 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। साथ ही मिर्च की कीमत भी 100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वही सोसाइटी और रिहायशी इलाकों में कई जगह दाम इससे भी अधिक हो गए हैं। एक निजी रिपोर्ट के मुताबिक आजादपुर थोक मंडी में टमाटर की कीमत 60 रुपए से लेकर 120 रुपए किलो तक पहुंच गई है। मदर डेयरी की सफल में टमाटर 99 रुपए प्रति किलो, ऑनलाइन रिटेलर पर टमाटर 140 रुपए प्रति किलो और बिग बास्केट पर टमाटर 150 से 110 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। सोमवार के कारोबारी दिन के लिए सोना और चांदी की ताज़ा कीमतें जारी कर दी गई है। सोने की कीमत में बीते शुक्रवार के मुकाबले कमी आई है। 24 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो बीते शुक्रवार को 10 ग्राम सोने की कीमत 59,070 रुपए थी, जबकि सोमवार को यही कीमत 58,960 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने के भाव में आज 110 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो बीते शुक्रवार को 10 ग्राम सोने की कीमत 54,150 रुपए थी। टाटा मोटर्स ने कल 3 जुलाई को अपने पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। बढ़ी हुई कीमतें 17 जुलाई से कंपनी की सभी ICE इंजन वाली कारों और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लागू होगी। टाटा मोटर्स ने एक्सचेंजों को फाइलिंग में बताया कि कारों के अलग अलग मॉडल्स और वेरिएंट्स की कीमतों में एवरेज 0.6% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। कंपनी ने प्राइस में बढ़ोतरी के लिए पिछली इनपुट कास्ट के अवशिष्ट प्रभाव को जिम्मेदार बताया है। होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ चुका है। टूर्नामेंट का 13वां सीजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाएगा। अब तक 9 टीमों ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अंतिम टीम पर फैसला क्वालिफायर से होना है। क्वालिफायर के मुकाबले अभी जिम्बाब्वे में खेले जा रहे हैं। एक मैच में नीदरलैंड ने ओमान को 74 रन से मात दी थी। इसी के साथ वेस्टइंडीज के सुपर 6 के टेबल नंबर 3 पर भी पहुंचने की उम्मीद खत्म हो गई है। यानी अगर पाकिस्तान की टीम सुरक्षा कारणों से वर्ल्ड कप खेलने से इनकार करती है तब भी विंडीज को मौका नहीं मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।